आज हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसा बिहेव करता है कौन, एक कंडक्टर, इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, इससे जस्ट पिछले वाले क्लास में हम लोग बात किए थे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। नहीं, उसमें जाने थे इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसके हर पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम होता है। इसके जस्ट पिछले वाले क्लास में। ठीक, अच्छा ठीक है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, चाहो तो देख सकते हो। ठीक, अगर वो देखा रहेगा तो ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आज हम लोग ये बात करेंगे कि जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर यानी कि लोहा चांदी वगैरह ये सब चीज़ की बात कर रहे हैं हम, तो वो जो कंडक्टर होता है, ये जैसे इस तरीके से 3D डायग्राम है, ये कंडक्टर है। कंडक्टर के हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है, वो सेम होता है। कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। कैसे सेम होता है, क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग को जानना है। ठीक है, अच्छा सेम होता है तो देखा जाए, समझते हैं। जैसे मान लिया जाए ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है क्या, बी। हमने किसी तरीके से यहाँ पर कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाया है, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स नहीं है। हम लोग तो जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग किसी तरीके का एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किसी भी अलग तरीके का कोई भी बैटरी वगैरह का इस्तेमाल तो किया नहीं है, कोई भी एनर्जी का सोर्स इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, नहीं किया, कोई बात नहीं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ए पॉइंट का वोल्टेज और बी पॉइंट का वोल्टेज सेम होने का क्या एक्सप्लेनेशन है वो समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि यहाँ और यहाँ का वोल्टेज अगर अलग होता तो क्या क्या समस्या हो सकता था। ठीक है, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लिया जाए अगर हो जाता V1, यहाँ का पोटेंशियल हो जाता V2 ना, V1 और वहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाता V2, और दोनों अलग अलग होता। जब अलग अलग होता तो जाहिर सी बात है कि दोनों में से कोई एक बड़ा और कोई एक छोटा होता। नहीं, जब दोनों V1 और V2 अलग अलग होता तो डेफिनेटली V1 और V2 में से कोई एक बड़ा और कोई एक जरूर छोटा होता। ठीक है, मान लिए किसी को भी, मान लिए जैसे एक एग्जांपल को हमको समझाने के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से हम क्या करते हैं, एक को मान लेते हैं बड़ा, एक को मान लेते हैं छोटा। जैसे मान लिया जाए इसको बड़ा मान लिए, इसको क्या मान लिए, छोटा। हम किसी को भी कुछ भी बोल सकते थे, ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसे भी मान सकते थे क्या। ठीक, मान लिए कि अगर ये एक बड़ा है, ये क्या है, छोटा पोटेंशियल है, ये ज़्यादा पोटेंशियल है, ये क्या है, कम पोटेंशियल है। तो ज़्यादा पोटेंशियल और कम पोटेंशियल होने की वजह से हम लोग तो जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर है तो जाहिर सी बात है इसमें ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा। कंडक्टर है तो जाहिर सी बात है ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन होगा तो हम इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव चार्ज, और निगेटिव चार्ज का टेंडेंसी हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में। क्या पढ़े हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में पढ़े थे ये चीज। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, देख सकते हो अगर नहीं देखे हो तो। ठीक है, कि क्या पढ़े थे कि एक निगेटिव चार्ज का टेंडेंसी होता है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाने का। एक निगेटिव चार्ज का टेंडेंसी लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, यानी इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी होता है लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर जाने का। यानी कि यहाँ का पोटेंशियल अगर लो है और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, अगर हाई है, कहीं का कुछ भी हो सकता था, तो लो से हाई के तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। लो से हाई के तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का दौड़ना एक तरह का क्या है, करंट है। इलेक्ट्रॉन का दौड़ना मतलब क्या हुआ, एक तरीके का करंट। अरे भाई, यहाँ पे करंट कैसे पैदा हो गया, हमने तो किसी तरीके का कोई बैटरी वगैरह का इस्तेमाल किया नहीं, फिर करंट कैसे आ जाएगा। हाँ, ये पॉसिबल तो है नहीं। करंट हो जाना, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ और यहाँ का वोल्टेज में अंतर हो जाएगा तो वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से कम वोल्टेज से अधिक वोल्टेज की तरफ, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाता है। तो लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा। इलेक्ट्रॉन का चलना मेरा एक तरीके का क्या है, करंट है, और उस करंट की वजह से ये कंडक्टर मेरा गर्म हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा तो क्या होगा, ये गर्म होगा। वायर की वजह से, वायर में करंट रहता है तो गर्म हो जाता है ना वायर से कंडक्टर। अच्छा, तो गर्म हो गया, हीट प्रोड्यूस हो गया, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गया। हम लोग किसी तरीके का कोई एनर्जी दिए नहीं और अपने आप ऐसा हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। हम लोग इस तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है एक बात, एकदम अच्छे तरीके से इसको दिमाग में बैठा करके रखना है। क्या कि कोई भी कंडक्टर है तो उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा सेम होता है, वोल्टेज हमेशा सेम होता है। जब पोटेंशियल सेम होता है तो जाहिर सी बात है हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कंडक्टर जो है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसा काम करता है। यानी कि अगर ये कोई कंडक्टर है, ये मान लिया जाइए कि स्फीयर है, किसी भी तरीके का हो सकता है, स्फीयर है, ईटा पत्थर कुछ भी है,
सॉरी कंडक्टर है, कंडक्टर का बात कर रहे हैं ना, ईटा पत्थर नहीं हो सकता, कंडक्टर है। अच्छा ठीक है, तो कंडक्टर का ये गोला बना हुआ है, तो इसका सरफेस पे यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, हर पॉइंट का पोटेंशियल तो सेम ना। अच्छा हम लोग एक डेरिवेशन भी किए थे पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेल ना, कंडक्टिंग सेल और सॉलिड सेल की वजह से, तो उसमें भी हम लोग बात किए थे। तो हर पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग को सेम ही आया था, बाहर वाले सरफेस पर भी और अंदर में भी वोल्टेज सेम था। तो यहाँ पर भी ऐसी ही चीज़ है, कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल होता है सेम। तो ये जो सरफेस है ये मेरा कैसा काम करेगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसा काम करेगा, यहाँ का पोटेंशियल सेम, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, हर पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम होगा तो ये क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। और हम लोग जानते हैं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये बात तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। तो जब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता है, जस्ट पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े, तो जब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कि एक कंडक्टर पर भी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता है। एक कंडक्टर पर भी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता है। हम लोग इस टॉपिक से संबंधित एक आईआईटी का क्वेश्चन अभी जस्ट करेंगे, थ्योरी के बाद जस्ट अभी तुरंत करेंगे। ध्यान रखना एक बात कि इस कंडक्टर के सरफेस पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगा। और साथ ही साथ एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज है कितना 1.25 ठीक 1.26 उसमें भी ऐसा कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो हम लोग अभी इस चीज़ को लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे अभी हम लोग कि कोई भी कंडक्टर जो है वो उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। अगर सेम नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का बैलेंस करेगा। और एक बात नोटिस करेंगे कि कभी भी हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसा काम करता है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता है। जस्ट पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ लिया है ये चीज़। ठीक, तो इसको फटाफट से नोट डाउन करते हैं, उसके बाद एक आईआईटी का क्वेश्चन फटाफट से कर लेंगे हम लोग। ठीक है, क्या लिख लिए हम लोग कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में क्या होता है कि ईच पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर हैज सेम पोटेंशियल। कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, कब? इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंडीशन में। लेकिन अगर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ेंगे तब नहीं, तब वहाँ पे अलग कहानी है, क्योंकि वहाँ पर हम तो बैटरी इस्तेमाल करते हैं, तो वो सब तब तो करंट चलेगा ही ना जब एनर्जी देंगे तो। खैर, इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो हम लोग किसी तरीके का बैटरी का इस्तेमाल नहीं करते, कोई एनर्जी सप्लायर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होने का संभावना पैदा नहीं होगा एक सिंपल सा कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर ना, बाकी जगह हो सकता है, कंडक्टर में नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज इफ यू एज्यूम दैट पॉइंट्स हैव डिफरेंट पोटेंशियल, अगर हम लोग ये मान ले कि जो कंडक्टर है उसके पॉइंट पर क्या पोटेंशियल सब अलग अलग है, अलग अलग पोटेंशियल है, देन ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल के अंतर के वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के अंतर की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है स्टार्ट कर देगा लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ चलना। हम लोग जानते हैं नेगेटिव चार्ज लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ चलता है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में हम लोग पढ़े थे आखिर में ना, सबका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ठीक, अच्छा, इट मीन्स अ करंट विल बी एस्टैब्लिश्ड। अगर इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ तो क्या होने लगेगा, इसका मतलब एक करंट पैदा हो जाएगा विच विल कॉज हीट, जो कि हीट प्रोड्यूस करेगा विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर, बिना किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर के, यानी बैटरी वैटरी के, क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, हीट पैदा होने लगेगा। सो इट विल बी द वायलेंस ऑफ क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है एनर्जी के संरक्षण का जो सिद्धांत है उसका क्या होगा, ये एक विरोध हो गया एक तरीके से, कि बिना आप किसी सोर्स के एनर्जी तो अपने आप क्रिएट हो गया ना, हीट अपने आप डेवलप हो गया। नहीं, हीट तो कभी भी क्या हो सकता है, हीट तो एक तरह से क्या है, एनर्जी है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है ना। अच्छा ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है कि बिना किसी सप्लायर वगैरह के, बिना किसी सोर्स के एनर्जी का प्रोड्यूस हो जाना, हीट का प्रोड्यूस हो जाना, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग बात करते हैं क्या, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन सब जरूर बनाइए मेरा प्लेलिस्ट से, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं आगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सरफेस ऑफ कंडक्टर जो है वो क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस, और हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब हम लोग जाते जाते एक छोटा सा इजी क्वेश्चन है आईआईटी का पूछा हुआ, ठीक है, उसको भी एकदम देख करके बना दोगे, उसको हम लोग कर लेते हैं जरा सा फटाक से। तो ये आईआईटी का एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं जरा सा। क्या बोल रहा है कि एक मेटालिक सॉलिड स्फीयर है, यानी कि एक मेटल का, एक कंडक्टर का सॉलिड स्फीयर है, जिसको कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो द लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। अच्छा, फॉलो द पाथ शोन इन फिगर एज, बताइए कि कौन सा पाथ जो है वो सही सही डिस्क्राइब कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। तो देखा जाए, सबसे पहली बात तो तुरंत एक चीज़ तो छट जाएगा। क्या चीज़ छटेगा? कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो इस आधार पे हम लोग, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो उस आधार पर भी हमको लोग इन तीनों को छाट सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ कि एक बात और, कंडक्टर के यहाँ पर ये सरफेस पर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये भी सरफेस पर अगर देखा जाए तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। हाँ, ये परपेंडिकुलर जैसा है एक, ठीक है। ये क्या है, कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलर है एक, तो ये भी साबित कर रहा है। साथ ही साथ कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यहाँ होगा, फिर उसके बाद क्या, यहाँ से यहाँ होगा, फिर इधर से साइड से होकर के क्या, ये ऐसे चलने लगेगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह नेट क्या रहता है, जीरो रहता है, ठीक। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, डी। ऐसे खेलते हैं, तुम लोग से ऐसे सोच करके बना था कि नहीं बना था, खैर ये बताना जरूर, ठीक है। अच्छा, और एक बात बताना चाहेंगे कि हम जल्द ही अब वीडियो के सारा जितना भी वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सब के डिस्क्रिप्शन में असाइनमेंट वगैरह का पीडीएफ जो है वो दे देंगे। अब सबको असाइनमेंट वगैरह भी मिलेगा, तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। एकदम बेसिक लेवल, बोर्ड लेवल, फिर मेडिकल लेवल हो, जेई लेवल हो, सब के लिए एक बेहतरीन असाइनमेंट है मेरे पास। उस असाइनमेंट का पीडीएफ बनाकर हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और कोशिश करेंगे कि जितना भी मेरा वीडियोस लेक्चर वगैरह है सबका थ्योरी के, जैसे 4-5 थ्योरी हुआ, उसके जस्ट बाद एक उसमें प्लेलिस्ट में एक वीडियो अटैच कर देंगे, किसका, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का, जिसमें कि जेई, मेडिकल और बोर्ड लेवल का होगा, पहले बोर्ड का, फिर मेडिकल का, फिर जेई का, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।